राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मनुष्य जिस तरह कर्म करता है उसी तरह फल मिलता है, लेकिन महाराज जी जो ईश्वर द्वारा प्रारब्ध निर्धारित है, उन्होंने नियति में लिख दिया है, तो उस पर नाम जप का क्या प्रभाव पड़ता है महाराज जी? यदि हम चाहें तो प्रभाव पड़ सकता है, नहीं पड़ता है। प्रारब्ध पर यदि हम चाहें, जैसे 1,00,000 नाम जप किया और भगवान से प्रार्थना की कि मेरा जो आया हुआ अशुभ प्रारब्ध है या जो आने वाला अशुभ प्रारब्ध है वो नष्ट हो जाए, तो अगर साधारण भाषा में बता रहे हैं, अब 1 किलो प्रारब्ध है और 5 ग्राम भजन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 1.25 किलो भजन हो जाए तो 1 किलो प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। वो भी आप संकल्प करेंगे तब। अगर संकल्प नहीं करेंगे तो भजन आपका आगे का सुधार करेगा, पीछे वाला भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म को अवश्य भोगना पड़ेगा, वो बिना भोगे। इसीलिए तो डरा जाता है कि पाप कर्म न बन जाने तो भोगना पड़ेगा। जैसे प्रारब्ध नहीं बना जो पाप कर्म, वो तो नष्ट हो जाएगा। हम जब करें उसके प्रभाव से अपने आप नष्ट हो जाएगा। जो प्रारब्ध नहीं बना, जो संचित जमा है वो नष्ट हो जाएगा। जो क्रियमाण तो भजन कर रहे हैं, गंदा हो ही नहीं रहा है, लेकिन प्रारब्ध बहुत वज्र के लिए होता है, उसे भोगना पड़ता है। तो बड़ा प्रारब्ध बड़ा जोर का होता है, प्रारब्ध बड़ा विचित्र होता है, और भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र होती है। जैसे नामदेव जी की महिमा प्रकाशित हुई तो बादशाह प्रभावित हो गया और उसने रत्नों से जटा एक पलंग दिया, रत्नों से जटित पलंग, तो उन्होंने उसे नदी में फेंक दिया। बादशाह को लगा कि मेरी दी हुई भेंट का अपमान हुआ, तो उन्होंने आवेश में कहा पलंग निकाल के बाहर रखो। तो उन्होंने 100 पलंग निकाल दिए। वैसे सिद्ध पुरुष थे, कहा अपना पलंग जो चाहो ले लो। तो चरणों में गिरे, क्षमा मांगा। वही जब विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए वहीं से जाए तो मन में आया कि बाहर जूते उतार देंगे तो कोई ले न जाए, और गमछा में जूते बांध लिए, कमर में कस लिए, और वहां गए तो भूल गए अपने आप को ठाकुर जी के दर्शन करने, और नाचने लगे तो गांठ ढीली पड़ी तो जूते गिरे। बड़ी पिटाई हुई कि वैष्णव होकर और तुम जूते कमर में बांध कर आए हो। अब आप इसमें क्या विचार करेंगे? जो आदमी रत्नों से जटित पलंग को फेंक देता है, वो अपने जूते ना चुरा के ले जाए इसलिए कमर में बांध लेते हैं। आप इस पर क्या बोलेंगे? उनको क्या जूते से प्रेम है? जब अगर ऐसा लोभ होता तो रत्न जटित क्यों फेंकते? रत्नों से जटित था। ये भगवान की लीला, इसमें बुद्धि काम नहीं करती। उनको पिटवाना है तो ऐसा करवा दिया, पुजवाना है तो ऐसा करवा दिया। पुजवा रहे तो बादशाह से, और पिटवा रहे हैं तो मंदिर के अपने पार्षदों से पिटवा दिया। तो कुछ भगवान की ऐसी लीलाएं हैं जो बुद्धि से समझ में नहीं आती। बहुत विचित्र भगवान की माया है, बहुत विचित्र माया, मतलब बहुत विचित्र। हाँ, मतलब आप उसको पार ही नहीं पा सकते। एक संत भजन कर रहे हैं, माधवदास बाबा नाम था, जगन्नाथपुरी में। तो कई दिन से भोजन नहीं पाया और भजन में लगे थे। तो भगवान अपने भोजन की थाल वहाँ गए लेके, जगन्नाथ जी कहा बाबा भोजन पालो। तो उनका माला पूरा हो जाए हम पालेंगे, तुम रख दो। तो रख के अंतर ध्यान हो गए। और उन्होंने देखा स्वर्ण की थाल, सोचा कोई धनी मानी जन होगा, लाया होगा, खाया पिया और समुद्र में धो के कुटिया के बाहर रख दिया। अब वहाँ हुआ कि भोग की थाल गायब हो गई। तो किसी ने कहा माधवदास बाबा की कुटिया के बाहर थाल रखी। अब आए तो देखा तो उनका थाल चुराया और मार डंडे।
अब इसमें क्या बुद्धि लड़ाओगे? अपने थाल का भोजन पवा रहे हैं और अपने ही पार्षदों से डंडा चलवा रहे हैं। ये दोनों काम करते हैं। ये अपने भक्तों को यश बढ़ा देते हैं और फिर पिटाई भी करवा देते हैं। पुजवाना और पिटवाना दोनों इनके काम बराबर चलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक शीशा है, जैसे उसे आप ऐसे कंकड़ मारो तो टूट जाएगा, लेकिन ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम तो बुलेट प्रूफ हो जाएगा कि हो जाएगा। भगवान अपने भक्तों को बुलेट प्रूफ बना देते हैं कि उसके ऊपर संसार का कोई प्रभाव न पड़े, मान सम्मान इसका किसी भी तरह न पड़े। तो कुछ प्रारब्ध की लीलाएं होती हैं और कुछ भगवान की पर्सनल लीलाएं होती हैं, जिन लीलाओं में किसी की बुद्धि काम नहीं कर सकती। अब हमको चाहिए कि भगवान की शरण में होकर नाम जप करें और जो दुख सुख आवे उसे हम भोग लें, उसे भगवान का प्रसाद मानकर भोग लें। जानबूझकर हमसे कोई गलती ना होने पावे, बस ये बात है। और खूब नाम जप करे, ज्यादा इस पर विचार न करे, क्योंकि कोई निर्णय नहीं निकल सकता। नहीं, ऐसा क्यों? तो निर्णय नहीं निकल सकता। बहुत विचित्र है। एक दिन माधवदास बाबा से कहा जगन्नाथ जी ने कि बाबा, राजा के बगीचे के कटहल पके हुए हैं, हमें खुशबू आती है, तो हमारा मन ललचाता है, चलोगे क्या? तो बोले चलो जय जय। तो भगवान ने बाउंड्री फांद करवा करके और पेड़ के नीचे गए, बोले आप चढ़ो। तो उनका, हम तो बूढ़े आदमी, महाराज आप ही चढ़ जाओ। बोले नहीं नहीं आप चढ़ो। तो बाबा को चढ़ा दिया और वो फल तोड़ के, पके हुए कटहल के कोए मीठे मीठे लगते हैं, तो तोड़कर बोले वाह वाह। अरे बोले जोर से मत बोलो, राज कर्मचारी लगे होंगे। और इतनी जोर से वाह वाह किया कि राज कर्मचारी दौड़ के आ गए। आप तो अंतर ध्यान हो गए, फंस गए बाबा। बाबा के डंडे चले। अब जब सुबह ले गए राजा के सामने, राजा ने देखा माधवदास बाबा साष्टांग दंडवत हुआ। उन्होंने राज कर्मचारियों को डांटा कि तुम्हारा दिमाग खराब, इतने सिद्ध पुरुष को तुम पकड़ के लाए। बोले महाराज लीला क्या है? तो उन्होंने बताया, हमसे कह रहे थे जगन्नाथ जी के आपके बगीचे के कोए बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। कोए आप खाए, बगीचा अपने नाम करवाया, डंडा से पिटवा दिया बाबा को। भगवान के ऐसे चरित्र हैं कि जिनका केवल भक्त ही अनुभव कर सकता है, दूसरे जान ही नहीं सकते, दूसरे समझ ही नहीं सकते। इसलिए भगवान की शरण में हो जाए और अपने को छोटा बच्चा मान ले। जैसे छोटे बच्चे के माँ दुलार करती पालन पोषण, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, तो ही पार हो सकते। बड़ा कठिन है भगवान की माया से पार होना। पायल शर्मा जी जम्मू से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री जी हमसे अपार प्रेम करती हैं, फिर भी ये मन माया में भटकता है और गलत कर्मों से उन्हें आहत करता है। मैं अब भटकना नहीं चाहती, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, हर परिस्थिति में चित्त श्री जी में लगा रहे, ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति चाहती हूँ। महाराज जी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। इसमें साधना नहीं, कृपा ही पूर्णता है। क्योंकि हम जो साधन करते हैं तो कहीं ना कहीं अहम पुष्ट होता रहता है। तो जो जब अहम पुष्ट होता है तो जो दैवी सद्गुण चाहिए वो नहीं आते हैं। तो साधना भी करें, नाम जप, लीला गुण गायन, श्रवण, परोपकार ऐसे करें, पर उसे भगवान की कृपा से माने कि भगवान की कृपा है तो नाम जप हो रहा है, भगवान की कृपा है तो साधना हो रही। कृपा भगवान की माने तो धीरे 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 हम माया मुक्त होते चले जाएंगे। नहीं, बहुत कठिन है। माया बड़ी सूक्ष्म है, वो चिंतन को हमारे चुराते रहती है। कोई क्रिया, कोई घटना, कोई परिस्थिति, वो सब हमारे चिंतन को चुरा रही। भगवत चिंतन छूट गया, संसार का चिंतन हो रहा है, यही माया है। जिससे भगवत चिंतन बढ़े, संसार का चिंतन छूटे, उसका नाम भक्ति। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो घटना भक्ति जो भगवान की स्मृति करा दे, और जो भगवान की विस्मृति करा दे, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो घटना, वो परिस्थिति, वो माया। भगवान का विस्मरण बड़ी सूक्ष्मता से माया कराती है। तो हमें चाहिए कि जहाँ तक प्रयास है
भगवान का स्मरण करें और ऐसे रहें। हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, वही हमें बचा सकते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ गए वही माया से तर गए, नहीं तो माया बहुत बलवती है, वो फिर बहुत बुरी तरह अलग अलग बाण हैं। एक बाण काम न किया तो दूसरा, दूसरा न किया तो तीसरा, वो गिरा के ही मानेगी, क्योंकि बहुत चतुर खिलाड़ी है। अगर बचा सकते हैं तो जैसे अर्जुन को भगवान ने बचाया युद्ध में, ने एक से एक महारथी सामने थे। भीष्म जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया वो द्रोणाचार्य जी थे। अर्जुन को जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया वो तो द्रोणाचार्य गुरु थे। तो जिसके पक्ष में भगवान है वही जीत सकता है, नहीं तो फिर बहुत विचित्र माया है, वो फंसा लेती। और सबसे बड़ी बात है, हम अंदर से राजी हो जाते हैं। माया बाहर से फंसा ले तो बात हो, हम अंदर से राजी हो जाते हैं, यार चलो ठीक है, यार चलो ठीक, और बस उसी में खसकते खसकते ऐसी जगह फंस जाते जहाँ विपत्ति आ जाती। तो ये भगवान के भरोसे रहे, भगवान के आश्रित रहे, खूब नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। रजनीकांत जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 8 महीनों से निरंतर भजन, एकांतिक वार्तालाप एवं सत्संग सुनने का प्रयास कर रहा हूँ। किसका है? हाँ, निरंतर भजन से हम पूछा किसका है। निरंतर भजन बहुत कठिन बात है। आप 8 महीने की बात कर रहे हैं, हम पूरे जीवन की बात कर रहे हैं। निरंतर शब्द बहुत कठिन शब्द है? हाँ, ये ठीक है। निरंतर बहुत कठिन शब्द है। निरंतर भगवान का भजन होने लगे तो माया को पार कर चुके हैं, पार नहीं करना है। माया यही तो, अंतर में ही तो माया लगती है। जहां भगवान के भजन में अंतर होता है वहीं मैं मोर तोर तय का चिंतन प्रपंच का होता है। जब निरंतर भगवदाकार वृत्ति है तो माया मुक्त पुरुष है, न सोचति न कांक्षति, न कोई सोच है न कोई चाह है, तो भगवान में निरंतर रमण कर रहा है। तो निरंतर शब्द से परिचय होना बड़ा कठिन है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो बहुत लंबे समय तक निरंतर जप करता है तो दृढ़ भूमि, हृदय परिपक्व हो जाता है। तो क्या प्रश्न है जी? आप कह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव जो कि शरीर से नहीं है अभी, उनके द्वारा 12 अक्षरीय शिव मंत्र से दीक्षा मिली है। शिव जी हमारे आराध्य देव हैं, उनमें अगाध श्रद्धा भी है, लेकिन वृंदावन निरंतर आगमन से श्री किशोरी जी में जुगल सरकार की आराधना की तीव्र इच्छा होती है। महाराज जी, ग्रस्त कैसे दोनों इष्टों की उपासना करें? दोनों इष्टों की एक साथ उपासना तो प्रारंभिक में हो सकती है, आगे चल के नहीं। अब जैसे भगवान शंकर की उपासना करते थे तो भगवान शिव ने युगल उपासना दे दी, तो फिर अब युगल उपासना में है। तो अगर भगवान शिव की उपासना करते रहिए और वो युगल उपासना दे दें तो फिर आसक्त हो जाए युगल उपासना में। एक साथ थोड़े समय तक चल सकते हैं, लेकिन जब आसक्ति प्रकट होगी तो आसक्ति एक में होती है, बहुत रूपों में आसक्ति नहीं होती। समान भाव से सब देवी देवताओं की उपासना आराधना एक सनातन धर्म की पद्धति है, लेकिन एक में आसक्त हो जाना ये प्रेम की बात है। प्रेम में फिर प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाए, उसमें दो नहीं, उसमें एक ही रहता है। तो एक भाव भगवान शिव से कह दीजिए कि एक भाव दे दें, वो कृपा करके आप आशीर्वाद देने। हाँ, हृदय से आप भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। महक चांदना जी, मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जगन्नाथ जी की कृपा से उनमें पिता भाव अनुभव होता है, और श्री जी की अनंत कृपा से जब आपको श्रवण करने का अवसर मिलता तो ऐसा लगा कि जैसे साक्षात जगन्नाथ जी आपके रूप में बात कर रहे हैं। महाराज जी, मैं ऐसा क्या करूं कि अपने पिता जगन्नाथ जी के हृदय को अनंत प्रसन्नता दे पाऊं? लीला कथा का गायन बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जहां जहां भगवान की
लीला कथा का गायन होता है वहां भगवान प्रकट रहते हैं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, न हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय चन में। भगवान कहते हैं मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, वैकुंठ में भी नहीं रहता। जहाँ मेरा भक्त लीला गायन करता है वहाँ मैं रहता हूँ। तो गीत गोविंद का गायन जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। तो आप जब जब उनको गीत गोविंद सुनाएंगी तब तब वो आपके पास होंगे और वो सुन रहे होंगे। हमारे यहाँ भी कहा गया है, नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तो नाम बाणी ही खूब नाम जप करो और लीला गायन सुनाते रहो। हवलदार विनोद कुमार जी, मथुरा। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, भारत के सैनिकों को आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान भी करते हैं। महाराज जी, हम सैनिक बॉर्डर पर ड्यूटी से फ्री होते हैं, उसी समय एकांतिक वार्तालाप, सत्संग आदि भी सुनने का प्रयास करते हैं और नाम जप भी करते हैं। महाराज जी, जो प्रेम हम युद्ध भूमि में अपने देश के लिए अनुभव करते हैं, क्या वो भी राधा कृष्ण के प्रेम का कोई स्वरूप हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि भी तो भगवान है, भगवान भी तो इस सृष्टि रूप में ही है। अगर ये नहीं मानते तो भगवान की ही तो सृष्टि है और उसकी रक्षा का आपको भार दिया गया, तो आप भगवान की सेवा ही तो कर रहे हैं। सृष्टि रूप में जो रक्षा का कार्य कर रहे हैं वो भगवान की ही सेवा है, वो अलग नहीं है। तो भगवान की सेवा मानकर भगवान का स्मरण करते हुए एक त्यागी सन्यासी की तरह आपका जीवन है। मतलब परिवार से कितनी दूर कहाँ तैनात कर दिया गया, मिलन हो कि ना मिलन हो, आ पाओ घर की ना पाओ घर, एक पूरा जीवन समर्पित जीवन है। तो खूब नाम जप करो और जो सेवा मिले उसे प्राणपन से निर्वाह करो, और वो सेवा भगवान की है ऐसा भावना करो तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चिराग जेटली जी, इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी तक ठाकुर जी की कृपा से 8 ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ के दर्शन कर चुका हूँ। मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा है कि जो एनर्जी मुझे ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ में या वृंदावन में महसूस होती है वो सब एक ही है क्या? और क्या हमें अलग अलग सभी मंदिरों में या ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए या अपने मन को एक जगह केंद्रित करना चाहिए? इसमें हमारी श्रद्धा प्रबल काम करती है। आपका जहां श्रद्धा प्रबल हो जाएगी वहीं से आपको ऊर्जा मिलने लगेगी, और श्रद्धा प्रबल ना हो तो कहीं भी आपको ऊर्जा का अनुभव नहीं होगा। भागवतिक उत्साह, भागवतिक आनंद तब होता है जब हम पहले से निश्चय किए होते हैं, अब मैं विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मंगल होगा। तो आपने जो श्रद्धा और विश्वास प्रकट किया वो वहाँ जाकर आनंद दे रहा है। नहीं तो श्रद्धा और विश्वास की कमी होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए भी दुर्योधन के मन में कोई ऊर्जा शक्ति नहीं आती। नहीं, भगवान को साक्षात देखता है तो उसके अंदर कोई भागवतिक लक्ष्य, क्योंकि वो द्वेष से युक्त हो चुका है। तो जब हम श्रद्धा से युक्त होकर वृंदावन या कहीं भी जाते हैं तो हमें भागवतिक अनुभव होता है, क्योंकि सर्वत्र भगवान तो हैं ही, पर श्री विग्रह के रूप में, अर्चावतार के रूप में जहाँ प्रकट है वहाँ रोज आराधना होती, तो वहाँ का वायुमंडल बड़ा पवित्र होता है। तो पवित्र वायुमंडल से हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसमें प्रधानता हमारी श्रद्धा होती है, हमारा भाव होता है। श्रद्धा भाव ना हो तो एक आदमी श्रद्धा से जाए तो उसे ऊर्जा मिलेगी, एक आदमी श्रद्धा भावहीन है तो उसको कुछ अनुभव में नहीं आएगा। भरत पांडे जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप ललिता आश्रम के महाराज जी ब्रह्मलीन स्वामी दीनदयाल पांडे जी महाराज जी के पौत्र हैं। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि क्या केवल नाम जप एवं भजन से ही इसी जन्म में पूज्य महाराज जी आपके जैसा बन सकते हैं या फिर उसके लिए प्रारब्ध की आवश्यकता है? महाराज जी, नहीं, प्रारब्ध इसमें काम नहीं करता, इसमें भजन काम कर रहा है। यदि हम भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो फिर भगवान ही आगे बढ़ाते हैं। हमारे जैसा बनना आवश्यक नहीं है, भगवान का बनना आवश्यक है। यदि हम भगवान में निरंतर चित्तवृत्ति जोड़ दें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि हमें जो भगवान मिलेंगे वो कोई और होंगे, आपको मिलेंगे तो कोई और होंगे, या किसी को कोई नहीं जानता उसको भगवत प्राप्ति होगी तो और होगी, ऐसा नहीं। वो सबको एक ही सच्चिदानंद मिलते हैं
रूप अलग अलग, कोई राम उपासक, कोई श्याम उपासक, कोई राधा उपासक, कोई दुर्गा उपासक, लेकिन है वो एक ही परमात्मा। तो हमें लगता है हम लोगों को प्रयास करना चाहिए परमात्मा प्राप्ति के लिए। परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है शास्त्र के विपरीत चलना, कि अगर कहीं भी शास्त्र के विपरीत एक अक्षर भी आप गलत चलेंगे, माया फंसा लेगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो, क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है, शास्त्र प्रमाणित जिसका जीवन हुआ वो तो निष्कलंक पार हो गया। अगर शास्त्र के थोड़ा भी विपरीत चले तो फिर भगवान ही बचाए, नहीं तो माया बहुत, जो माया सब जगह ही नचावा, दास चरित्र लखिकाव न पावा। शिव विरंचिका मोह को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। तो शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण हो और निरंतर भगवद स्मरण हो तो कुछ दुर्लभ नहीं। पर जहां लोक ख्याति होती है और ये जहर है, सम्मान प्राप्त होना है जहर है परमार्थ के लिए। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचापमानम शुधा। श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन माते, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहे। सम्मान से बचता रहे। अगर सम्मान प्राप्त होता है तो अपने में भूल होने की संभावना होती है। ऐसी चकाचौंध है कि इसमें स्वतंत्रता आ जाती है। शास्त्र परतंत्रता, गुरु परतंत्रता, ये भूल जाता है साधक। संत महात्मा जो भी आप कहें वो भूल जाता है। शास्त्र परतंत्रता छूटी, स्वतंत्रता आई, माया ने झपेट मार दिया। इसीलिए 3 खाइयां प्रबल कही गई हैं, कामिनी, कंचन, कीर्ति। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। बहुत विचित्र भगवान की माया। जासु चरित्र लखिकाहु न पावे, उसका चरित्र समझ में नहीं आता कि ये माया है, और प्रियता दिखा करके साधक को फांस लेती है। क्या होता है कि जैसे सब संबंधों को काट कर भगवत मार्ग में चला जाता है तो मन को एक पीड़ा होती है, कोई हमें प्यार करे। भगवान का प्यार तो सहज में मिलता नहीं कि वो सामने आकर के अव्यक्त है। नाम गुण लीला धाम, इसी के अनुसार उनके प्यार तक पहुंचना होता है। तो साधक कमजोर बना रहता है, कोई हमें प्यार करे। जहां समाज का सानिध्य मिला और कोई उसे अपनापन दिखाया तो फिर वो गिर जाता है। जैसे महामहिम श्री भरत जी महाराज हिरण के प्यार में, जिस प्यार को समेटने के लिए राज्य परिवार, रानी पुत्र परिवार सब छोड़ दिया, वो महात्मा एक हिरण के प्यार में फंस जाता है। देवर्षि नारद जी जैसे परमात्मा में लीन भगवान से ब्याह की याचना करते हैं, और जब भगवान उनका मंगल करने के लिए उनका ब्याह नहीं करने देते तो भगवान को शाप दे देते हैं, जाओ स्त्री वियोग में तुम ऐसे ही दुखी हो जैसे मैं दुखी हूं। ये भगवान की प्रचंड माया है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया मामेव, ये बस मामेव, ये खास बात है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया, मामेव, नहीं तो बहुत कठिन। ऐसे सरल दिखाई देता है पर वो महाराज जी, चित्त की एक पीड़ा रहती कि सदैव हृदय भजन के रस में क्यों नहीं रहता। हाँ,
जैसे अभी बहुत मन होगा, हाँ, पर प्रातःकाल सो करके उठेंगे तो चित्रवृत्ति एकदम बदल जाएगी। हाँ। संसार में जाएंगे, काम करेंगे, भगवान को भूल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? यही भगवान की प्रचंड माया है, अभ्यास की कमी। इसमें भी अभ्यास की कमी। जब हम पूरा जोड़ लगाते हैं सब, तो तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, जान है भगत भगत और चंदन। भक्तों के हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले हे भगवान, आपकी कृपा से ही आपको जाना जा सकता है, आपकी कृपा से ही आपको पाया जा सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है। अतिशय कृपा राम की होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। भगवान की जब विशुद्ध कृपा होती है तो इस मार्ग में चला जा सकता है। जब कोई चलता है तो अंदर और बाहर दोनों से विरोध पैदा हो जाता है। बाहर से प्रतिकूलता भी, और अंदर से विषय प्रबलता। बड़ा मतलब बहुत लंबे समय तक ये शत्रु छुप कर रहते हैं हृदय में। कभी ऐसा लगता है कि हम निर्विकार हो गए, तो कभी ऐसा लगता है हम जैसे थे वैसे ही हैं। बड़ा विचित्र, या मतलब साधक ही समझ सकता है इस बात को। संसारी आदमी क्या समझे, तो उसी में गिरा हुआ है। कभी लगता है हम निर्विकार हो गए, कभी लगता है हम तो वैसे ही है। तो एकमात्र इसमें भगवान की कृपा ही साध्य है। कि कृपा सिंधु भगवान बचा ले तो बच जाए, नहीं तो ये बहुत दुरंत आकर्षण है। लगता है सत्य भगवान ही है। जब यह सत्य है संसार, तो हम समय क्यों नष्ट करें। पर इतना प्रबल आकर्षण है कि समय नष्ट ही हो जाता है। समझ में ही नहीं आता कि कहो 1 घंटा भूल जाए भगवान को, फिर ध्यान आया, अरे 1 घंटा राधा 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 राधा, ऐसी समस्या डाल दें, सारा चिंतन उसी में चला जाए। इसमें केवल भगवान की कृपा ही साध्य है, दूसरा कृपा साध्य नहीं है। परमार्थ में केवल भगवान की कृपा साध्य है। बहुत बहुत प्रबल माया भगवान की, बहुत प्रबल माया। अतिशय प्रबल देवता मान, छूटे राम करो तो खूब नाम जप करे और शास्त्र मर्यादा से चले। शास्त्र मर्यादा से थोड़ा भी गिरने पर आप फंसा लिए जाओगे। अब बांध देगी माया, आपको बांध लेगी। शास्त्र मर्यादा पर चलता रहे। शास्त्र मर्यादा बहुत आवश्यक है। गुरुजनों की आज्ञा, शास्त्र मर्यादा बहुत आवश्यक है। ये मतलब लगता है कभी कभी मन की चलता है, चलेगा सब। परमार्थ में बिल्कुल सुई की नोक के बराबर भी नहीं चलेगा। आपको पता नहीं चलेगा आप कितना नीचे गिर जाओगे शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करने पर, क्योंकि परमार्थ का गाइड शास्त्र और सदगुरु ही है। और उसके विपरीत चले तो भूल भुलैया में फंस जाओगे, फिर सही मार्ग नहीं मिल पाएगा। अब ये हृदय की चर्चा इसलिए की कि आप एक बहुत बड़े संत के, धर्म सम्राट करपात्री जी के कृपा पात्र महाराज जी आए हैं कई बार हितधाम, और यहाँ कई बार आए। बहुत चाहते तो उनका हमेशा आग्रह ये रहता था कि अब आपसे हर कोई ये बात कहता है कि आपका ट्रांसप्लांट अगर हो जाए, क्योंकि हम लोग को अगर आसरा मिल रहा है तो केवल आपसे मिल रहा है। भले हम आपके पास नहीं आ रहे हैं, पर हम सब आपको देख करके हमको जीने की आशा मिलती है, भजन करने की आशा, प्रेरणा मिलती है। आपको देख करके भजन करना नहीं पड़ता। आपका स्वरूप ऐसा है कि भजन अपने आप होता है। तो आप नहीं रहेंगे, हम लोग का रहना तो बहुत कठिन हो जाएगा। ये मतलब समाज के लिए, भक्तों के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। हमारे दादा ही बहुत चाहते थे आप जी हाँ, बहुत प्यार। उनका आपसे यही केवल आए तो ये एक प्रश्न था कि या जिज्ञासा था कि अब अपने ट्रांसप्लांट करा लीजिए। हाँ, उन्होंने केवल यही किया और कुछ नहीं। हाँ, हितधाम से लेकर यहाँ तक वो आते ही रहे जब तक शरीर उनका। महाराज जी आपको देख करके हम लोग मतलब सहजता में भजन होता, पीड़ा होती है। आप मानेंगे नहीं, रात्रि 4 बजे तक आपको सुनते हैं, लगता अभी घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें। अगर आप नहीं रहे तो किसके भरोसे रहे। आप तो जानती हैं कि जैसे कछुआ एक चिंतन करता है तो उसके अंडे से उसका पुत्र आ जाता है, संतान आ जाती है। हम आपका दर्शन अगर यहाँ प्रत्यक्ष आके भी नहीं करें, कहीं भी रहेंगे, तो आपका आशीर्वाद हमको वहाँ सबको मिल रहा है। तो उसके लिए तो प्रार्थना अब
पहले दादाजी ने की तो मैं उनका पोता होकर के मैं आप सबका आशीर्वाद ही स्वस्थ रख रहा है। ईशु सिंह जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से जब से मैंने वाहिगुरु जी का नाम जपना और आपका सत्संग सुनना शुरू किया है, मेरे जीवन का पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया है। अब मैं अपने भीतर उठने वाले विचारों को देखता हूँ। मुझे ज्ञान है कि नाम जप मुझे शुद्ध कर रहा है और नाम की कृपा से मुझे अपनी कमियां भी दिखाई देने लगी हैं, जिसकी वजह से ये प्रश्न उठा कि महाराज जी कृपया मुझे बताएं कि ये विचार मेरी सच्ची छिपी हुई वास्तविकता है जो हमेशा मेरे साथ थे, या केवल क्षणिक भ्रम है जो अब नाम के माध्यम से शुद्ध हो रहे हैं। महाराज जी, अगर हम अकाल पुरुष के संतान हैं तो हम शुरू से ही माया की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? उनकी क्योंकि अकाल पुरुष की ही तो माया है, किसी और की मम माया, भगवान लिखा है ना, मम माया दुरतया, मेरी माया। तो वही जो परम पुरुष परमात्मा का अंश, ममैवांशो, मैं भगवान का अंश हूँ, तो मम माया, जैसे हम भगवान के ऐसे माया भी भगवान की है। भगवान की शरण होकर हम माया से बच सकते हैं, लेकिन भगवान का विस्मरण हुआ तो माया, फिर दो ही क्षेत्र है, एक तरफ भगवान एक तरफ माया। और माया का मतलब कोई रूप नहीं है उसका, कोई रूप नहीं कि ये माया ये माया। यही तो आश्चर्य है कि उसको बता के थोड़ी आती कि देखो मैं माया आ रही हूँ। फंस जाता है जी, मकड़ी के जाल में जैसे वो बुनती है उसी में फंस जाता है, अपने आप से बुनता है, अपने आप में फंस जाता है। वो सत्य है परमात्मा, हम उसकी तरफ चले तो धीरे धीरे हमारी असत वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। बस खास बात हम बार बार फिर यही कह रहे हैं कि गुरुजनों की आज्ञा और शास्त्र आज्ञा, अगर इसका पालन नहीं हुआ तो बहुत अच्छा भजन साधन करने पर भी साधक फंस जाएगा, साधक फंस जाएगा। बिल्कुल किसी से मोह न करे, किसी को अपना ना माने, सबको भगवत स्वरूप माने और शास्त्र आज्ञा से चले तो निकल जाएगा। नहीं, कई बार गलती संग दोष में हो जाती है, कई बार गलती ऐसे हो जाती है कि उसे हम गलती नहीं मानते, अधिक अपनापन हो जाने के कारण हमसे गलती हो जाती है। कुछ ऐसे अपराध हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बड़ी सफाई से हमारे अंदर प्रवेश करती हैं और हम जान नहीं पाते और हमें गिरा देती हैं। कुछ गलतियां इतने कि गलती दिखाई देती है और कुछ गलतियां ऐसी है जो ऐसे प्रवेश करती है कि वो गलती ही नहीं समझ में आती, और जब उसका परिणाम आता है तब गलत आता, तब लगता कि गलती हो गई। तो ये जो भगवान की दुरंत माया है, ये केवल वाहिगुरु की आज्ञा पर चलने पर, गुरुवाणी पर हम श्रवण करें, कथन करें, चिंतन करें और उसी पर चलें तो फिर माया फंसा नहीं पाएगी। नहीं तो बड़ा सूक्ष्म विषय है, समझ में नहीं आता। अब वो फंसते फंसते पूरा चिंतन उसी में चला गया कि ये अपने लोग हैं, जैसे मृग में तो अपने लोग, अपनापन होते ही वो गया। विश्व में कहीं भी किसी से इतना भी अपनापन ना हो, अगर किसी से हो तो केवल भगवान के भाव से हो तो बच सकता है, नहीं तो बहुत ऐसे ऐसे डर लगता है, जैसे हृदय ऐसे डरता है, माया से डरता है कि पता नहीं कहां से, जैसे हमें विषैले कुंड में छोड़ दिया जाए, पता नहीं कहाँ कौन सी सांस से नाक से चली जाए कि मुंह से चला जाए, हमारी मृत्यु, हमारे परमार्थ की मृत्यु हो जाए। बहुत विचित्र भगवान का खेल है वो, जो बड़ी सूक्ष्मता से देखो तब समझ में आता है। अच्छा, जो परमार्थ पे नहीं चल रहे उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गिरे पड़े वो क्या गिरेंगे, जो चल रहे हैं दिक्कत वहां है, चलने वालों में दिक्कत होती है। तो जो सत्य वस्तु का अनुभव हो नाम जप से, वो सत्य ही है, वो भ्रम नहीं है। जैसे जैसे अनुभव होता जाता है वैसे वैसे अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। पर ये कह देना कि अकाल पुरुष ने ऐसा रचा ही क्यों, ये हमारा प्रश्न नहीं होता। क्यों उसके ऊपर नहीं कहा जा सकता, उसने रचा है, अब निकले हम फंसे क्यों, ये प्रश्न बन सकता है। हम निकले,
उसने रचा क्यों ये हम नहीं कह सकते। अंदर के विचारों से कैसे लड़ा जाए महाराज जी? नाम जप के द्वारा, नाम जप के द्वारा। अगर कोई गलती हो जाएगी बड़ी, तो जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक वो विचार आपको निगेटिव दबाव डाल करके जलाता रहेगा। जब वो पाप नष्ट हो जाएगा तब पॉजिटिव विचार आ जाएगा, आप खुश हो जाओगे। और जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक वो आप भजन करने पर भी निगेटिव विचार दबा दबा कर आपको जलाता रहेगा, आपको क्लेश देता रहेगा। और भले भजन कर रहे हो तो भी जब तक वो पाप नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक वो आपको ऐसा करता रहेगा। इसलिए डरो कि कोई पाप ना हो जाए, निरंतर नाम जप करते हैं। महाराज जी अभी जैसे आपने बोला कि संसार में जो फंसे हैं, जो गिरे हैं, वो तो गिरे ही हैं महाराज जी। पूर्व में भी महापुरुषों, तुलसीदास जी महाराज जी हो या उन्होंने अपनी वाणी में या आप गुरुजनों से महाराज छोटी सी बात इतना उनको, जैसे आप कह रहे हैं कि डर लगता है, हृदय से डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, बट संसार में तो महाराज जी वो डर क्या, वो तो निर्भय होके विचरण कर रहे हैं महाराज जी, और बिल्कुल तनिक भी भय नहीं है उनको कि कहाँ इधर छोटी सी बात का जो सब जानते हैं और कोई गलती नहीं है फिर भी महाराज जी भयभीत हो रहे हैं और उधर निर्भय होके घूम रहे हैं महाराज जी। यही तो भगवान की प्रचंड माया है। निर्भय होके मतलब उत्साह से पापाचरण कर रहे हैं महाराज। हाँ, उनको चूंकि उनको ज्ञान नहीं है ना, अज्ञान की दशा में जैसे बालक विष्ठा से खेलने लगता है, अज्ञान की स्थिति बालक की नहीं होती, तो विष्ठा से खेलने लगता है, तो कोई खेल का विषय थोड़ी, पर वो अज्ञानी है, वो खेल रहा है, अगर उसे रोका ना जाए तो खा भी सकता है। तो इसलिए जैसे जिनको भगवान की माया के द्वारा अपहृत ज्ञान है, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, जिसकी बुद्धि का भोग और ऐश्वर्य ने अपहरण कर लिया है, उनको भगवान का भजन या भगवत प्राप्ति करना ऐसी वृत्ति ही नहीं होती। समाधो न विधीयते, वो परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं बना सकते जिनका भोग और ऐश्वर्य ने ज्ञान अपहरण कर लिया है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम, जो ज्ञान रूपी चेतना है उसका अपहरण कर लिया, तो अज्ञानी जी इसी में मस्त रहता है, भोजन, रुपया, पैसा, खान पान, इसी में सुख का अनुभव करके वो बड़ा चैन पूर्वक जीवन समझ रहा है हमारा व्यतीत हो रहा है, पर वो व्यर्थ जीवन व्यतीत हो रहा है, वो व्यर्थ जा रहा है।